वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है, जैसे आपने टाइटल देख ही लिया है, इट्स अबाउट अ प्लेस। नाउ आई एम नॉट श्योर आपको ये जगह के बारे में पता है या नहीं है, बट आज की जो केस फाइल है इन अ वे इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस। अगर एक कहानी है जो कि ये जगह को एक्सपोज करती है या फिर इसको वायरल करती है, इज अबाउट दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 2015। 2015 में एक 2 साल का बच्चा जिसका नाम था डेनिस मार्टिन अपने फैमिली के साथ ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स फॉरेस्ट पार्क में, नेशनल पार्क में, वो हाइड एंड सीक खेल रहा था। A normal family spending a normal afternoon in this national park, जो कि सालों में, महीनों में, दिनों में बहुत लोग जाते हैं ये नेशनल पार्क्स में। खेलते खेलते फैमिली मेंबर को डेनिस नहीं मिला। वो लोगों ने बहुत ढूंढा, सिर्फ वो नहीं, जितने भी फैमिली मेंबर्स के लोग थे, दे वेंट टू डिफरेंट कॉर्नर्स, जितना भी हो सकता था उनसे। इट्स अ वास्ट फॉरेस्ट रेंज, वास्ट माउंटेन रेंज, एंड वो कहीं नहीं मिला। फिर वो लोगों ने कंप्लेन लॉन्च किया, मिलिट्री आती है, फॉरेस्ट गार्ड्स आते हैं, फॉर दैट मैटर केस इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है दैट द FBI गेट्स इन्वॉल्व्ड। बट डेनिस का कोई ट्रेस नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई क्लोथ्स नहीं, नथिंग। इट्स लाइक डेनिस वैनिस्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। बट ये बहुत वियर्ड है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली अगर किसी इंसान का डिसअपियरेंस होता है, देयर इज अ पैटर्न टू इट। कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ क्लूज मिलते हैं, विच हेल्प्स द गार्ड्स, द मिलिट्री, द FBI और द सिक्योरिटी पीपल टू टेक ए कॉल कि क्या हम सर्च जारी रखें या फिर द पर्सन हैज़ मेट अ वेरी फेटल आउटकम। बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था, एंड दैट्स व्हाट मेड दिस केस सो इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग एंड सैड। बट सीन तब ज़्यादा सीरियस हो गया जब एक नियर बाय फैमिली बाहर आके बोलती है दैट दे सॉ दिस लार्ज रफ लुकिंग मैन मूविंग क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट, एंड उसके हाथ पे, उसके शोल्डर पे देयर वाज समथिंग विच लुक्ड लाइक अ चाइल्ड। बाय द टाइम ऑथोरिटीज जाके पहुंचते हैं जहाँ पे ये क्लेम करता है ये फैमिली कि इन्होंने यहाँ पे देखा था उस चीज़ को, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द क्रिएचर वॉज नेवर फाउंड, द साइटिंग वॉज नेवर कन्फर्म्ड, एंड डेनिस मार्टिन टिल टुडे इज स्टिल मिसिंग। मैं जो जगह की बात कर रहा हूँ वो जगह को कहते हैं एपेलेचियन माउंटेन रेंज। एंड आपने YouTube पे देखा होगा, रिसेंटली इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इट हैज़ गॉट सुपर ट्रेंडी, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, और फॉर दैट मैटर आर इवन इन्वेस्टिगेटिंग दोज माउंटेन रेंजेस। नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज अ बैफलिंग फैक्ट। ये जो माउंटेन रेंज है, दिस इज 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड। It is older than the Himalayas as well. The Himalayan range is roughly 50 million years old, but this is 450 million years old. For that matter, at one time, way back of course, it was taller than the Himalayas. But today, they are not as tall as the Himalayas. Why? Because millions and centuries of years of erosion, वो पूरे range को काट काट के उनका हाइट कम हो गया है। नाउ डेनिस मार्टिन का जो केस था, इट वाज ब्रश्ड ऑफ एज अ ट्रैजिक विल्डरनेस डिसअपियरेंस। लेकिन जो सर्च कर रहे थे, जो सर्च पार्टी है, जो लोकल्स थे, उनके लिए ये इट वाज मोर देन जस्ट अ ट्रैजिक इवेंट, बिकॉज फॉर देम दे वेर सुपर डिस्कम्फर्ट विद द फैक्ट कि कोई इंसान इतना जल्दी गायब कैसे हो सकता है एक एरिया में। 2019 में एक सोलो हाइकर जो वही ट्रेल में जा रहा था, एपेलेचियन ट्रेल में जा रहा था, चलते चलते कुछ हुआ उसके साथ that forced him to abandon his trek. Now he shares that around dusk he was moving through the forest trail and पूरा quiet था, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, and suddenly he starts hearing someone walking with him. Now initially उनको लगा कि शायद कोई दूसरा ट्रेकर है जो कि उनके पीछे है, but the weirdest part was कि जैसे ही वो चल रहे थे, फुटस्टेप्स आ रही थी, जैसे वो रुक रहे थे वो आवाज़ें बंद हो रही थी। अगर वो राइट डायरेक्शन लेते हैं तो आवाज़ राइट डायरेक्शन जा रहा है, अगर वो लेफ्ट जा रहे हैं तो आवाज़ लेफ्ट जा रही है। इनफैक्ट समटाइम्स ही ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं ना खड़े हो जाता हूँ, अगर कोई ट्रेकर है मे बी वो पास करेगा उनको, लेकिन कोई नहीं जाता था उनके सामने। फॉर दैट मैटर पीछे कोई था ही नहीं। एंड ऐसा नहीं कि वो पहली बार ट्रैक कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ट्रैकिंग करी हुई थी। सो ही वॉज वेल अवेयर
कि ये नेचर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है साउंड को, ये कोई एनिमल की आवाज़ नहीं है, ये कोई ह्यूमन की आवाज़ नहीं है, नो वन नोज़ ये किसकी आवाज़ है। देन उन्होंने डिसाइड किया मैं काम करता हूँ, ये जो ट्रेल है ये ट्रेल से हट के देखता हूँ। तो फॉर फ्यू मोमेंट्स उन्होंने ट्रेल से दूसरा रास्ता लिया एंड वहाँ पे कंटिन्यू किया। साइलेंस, नो आवाज़, नो फुटस्टेप्स, नथिंग। बट द मोमेंट वो वही ट्रेल में वापस आ जाते हैं, फिर से फुटस्टेप्स कंटिन्यू होते हैं। दैट नाइट व्हेन ही फाइनली डिसाइडेड टू कैंप, ही कुडंट स्लीप ऑब्वियसली, बिकॉज पूरी रात उनको ऐसा लग रहा था कि देयर इज समवन और समथिंग जो उनके कैंप साइट को सर्कल कर रहा है। कॉन्स्टेंटली फुटस्टेप्स आ रहे हैं और जब भी वो बाहर आके देखें, टॉर्च मारें, ये कर रहे, आवाज़ लगाएं, कोई नहीं होता था टू रिप्लाई और टू बी सीन। After he returns back from that trail, he writes in his blog कि it didn't feel like wildlife to him. It felt like someone was deliberately tracking him. Now ऐसे और भी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे लोगों ने कंप्लेन किया है, रिपोर्ट किया है ऑफ साउंड जो मिमिक हो रहे हैं। फुटस्टेप्स, आवाज़ें सब मिमिक होती हैं वहाँ पे एंड नो वन हैज़ एनी आइडिया व्हाई। In North Carolina, 3 campers who decided कि वो कैंप करेंगे ये फॉरेस्ट ट्रेल में, ये फॉरेस्ट में, ये माउंटेन रेंजेस में, वो लोगों का जो एक्सपीरियंस था लोकल फोरम ने जल्दी पिकअप किया बिफोर इट गॉट नेशनल अटेंशन और इंटरनेशनल अटेंशन, एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय 3 कैंपर्स, नॉट जस्ट 1। तीनों जो कैंपर्स होते हैं वो लोगों ने इंटेंशनली एक ऐसा स्पॉट डिसाइड किया जो कि थोड़ा आइसोलेटेड हो, बिकॉज दे वांटेड आइसोलेशन। अराउंड मिडनाइट वन ऑफ देम ऐसा उठता है एंड उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो जो आवाज़ें होती हैं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्लोली इन अ लो वॉइस वो कुछ विस्पर कर रहा है ना। नॉर्मली उनको लगा कि शायद विंड ब्लो हो रही है और वो पत्तों की जो मूवमेंट्स है उससे वो आवाज़ आ रही है, लेकिन वेरी सून एंड सुपर क्विक वो डिस्टिंक्ट कर लिया कि नहीं ये विंड की आवाज़ नहीं है। फिर उसने बाकी दोनों को उठाया एंड जब तीनों उठे तीनों को सेम आवाज़ें सुनाई दे रही है एंड तीनों को रियलाइज़ हुआ कि ये कोई विंड नहीं है। In fact, there is a voice that is trying to speak something. There is a structure to it. There is a pattern to it. Now, the creepiest part was कि ये जो आवाज़ थी सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं आ रहा था. It felt like वो कैंप साइट के different कॉर्नर से वो आवाज़ें आ रही हैं, वो साउंड्स आ रही हैं. For that matter, one of them moved out of the tent and started shouting randomly, looking at random direction. कि अगर कोई इंसान है, कुछ एनिमल है तो शायद ही रिएक्ट करेगा. But the sounds, they never stopped. पूरी रात वो लोग वही टेंट के अंदर ही रहे सनराइज तक, और जैसे ही सनराइज होता है they decide to wrap up, and wrap up करते करते उन्होंने नोटिस किया कि बाहर का जो मिट्टी है, जो मड है, it is quite soft and damp, meaning कि अगर कुछ भी इंसान होता, कोई भी जानवर होता तो उसके फुटस्टेप्स, टायर ट्रैक्स, एनिमल ट्रैक्स कुछ तो मिला होता वहाँ पे, but there was nothing. जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है एपेलेचियन माउंटेन्स में, एपेलेचियन रीजन में, वो लोगों ने तो एक्नॉलेज कर ही लिया है कि भाई साहब यहाँ पे अगर कोई गायब होता है, कोई वैनिश होता है तो हमको नॉर्मल पैटर्न से उनको ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज लॉट ऑफ दिस डिसअपेरेंसेस दे डोंट फॉलो द नॉर्मल मिसिंग पर्सन पैटर्न्स. Of course, some are very easily predictable. Nature, weather, human error predict कर सकते हैं वो लोग, उनका एक्सपीरियंस है, but a lot of them have no such patterns. ऐसा ही एक केस हुआ एक हाइकर के साथ जो कि वर्जीनिया से था एंड वो ट्रैक कर रहा था. ट्रैक करते करते जो मार्क ट्रेल है, वो मार्क ट्रेल से वो डेविएट होके कहीं और चला जाता है एंड गायब हो जाता है. देन ही इज फाउंड 2 days later माइल्स अवे, एंड टू रीच द पॉइंट जहाँ पे वो मिला है आपको इंटेंशनली वहाँ से डेविएट होके जाना पड़ेगा, गलती से नहीं. जब उसको पूछा गया कि भाई साहब तेरे को तो ये ट्रेल दिया गया था, व्हाई डिड यू गो टू दैट ट्रेल जो कि मार्क्ड भी नहीं है और जंगल के बीचों बीच है. द मैन सेज दैट ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग हिम. ही वाज फॉलोइंग अ वॉइस, लेकिन वॉइस किसकी थी? उसकी दोस्त की थी. बट द क्रीपी पार्ट इज ही वाज हाइकिंग ऑल अलोन. ही हैड नो फ्रेंड्स टू जॉइन हिम ऑन दैट हाइक. डॉक्टर्स ने सोचा कि यार शायद ड्रग्स में होगा, इंटॉक्सिकेटेड होगा, कोई इंजरी होगा, बट दे चेक्ड ऑल, दे रैन ऑल द टेस्ट ऑन हिम. ही वॉज नॉट इंटॉक्सिकेटेड, देयर वॉज नो हेड इंजरी और ट्रॉमा और नोन साइकोलॉजिकल कंडीशंस. और एक एक्सपीरियंस है बाय दिस फॉर्मर पार्क रेंजर जो कि कहते हैं इट इन्वॉल्व्ड अ यंग चाइल्ड एंड अ फैमिली, एंड ये जो बच्चा है फैमिली के साथ खेलते खेलते सडनली गायब हो जाता है. नो ट्रेस, एग्जैक्टली लाइक डेनिस. लेकिन 4 घंटे बाद वो एक ऐसे एरिया में मिलता है जहाँ पे अकेले
जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर अ किड विदाउट एनी असिस्टेंस। जब उसको पूछा गया कि भाई साहब कैसे पहुंचे तुम वहां पे, द चाइल्ड सेज दैट देयर इज अ मैन who told him where to go. Police was like, maybe there is a person. They started searching, they started screening the place. They found no one. Now normally अगर कोई बच्चा कोई रैंडम इंसान को देखेगा, वो भी जंगल में, जो कि उसको डायरेक्शन दे रहा है, नॉर्मली वो बच्चा थोड़ा सा स्कैर्ड होगा, फियर में होगा. But this little man, he was totally unshaken. Composure was perfect, no panic, no distress, just certainty कि कोई तो था जो मेरे को बता रहा था कहाँ जाना है. If you're still bothered by what is this, I've had a hairline fracture, so उसके लिए कुछ एनकाउंटर्स ऑफकोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे डिसअपेरेंसेस नहीं होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि लोगों को क्वेश्चन करने में फोर्स कर देता है कि ये जगह है क्या. सिमिलरली एक आर्मी वेटरन के साथ हुआ, हु वाज शेयरिंग कि बैक इन द डे जब वो एपेलेशियन बैक कंट्री में ट्रेन कर रहे थे, समथिंग सुपर वियर्ड हैपेंड टू हिम. व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन वन ऑफ दोज डीप फॉरेस्ट सेशंस, ही स्टार्टेड हियरिंग फॉर नियरली एन आवर कि कुछ तो उनको फॉलो कर रहा है, कुछ तो उनके पीछे है. ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग. वो आगे जा रहे थे तो एग्जैक्टली पेस मैच हो रहा था, वो पीछे आ रहे थे तो पीछे आ रही थी, लेफ्ट राइट जैसे भी जो भी कर रहे थे एग्जैक्टली इन सिंक्रोनिसिटी, लाइक इट इज कंप्लीटली सिंक्ड. द साउंड, द मूवमेंट सब एक साथ हो रहा था. नाउ इवेंचुअली ही मेड अ शार्प टर्न, अनप्लान्ड डेविएशन फ्रॉम द ट्रेल, एंड जैसे उन्होंने वो ट्रेल चेंज किया, आवाज़ें बंद हो गई. नाउ ही इज अ आर्मी वेटरन, ही नोज कि क्या होता है जंगल, ही नोज फॉरेस्ट में क्या होता है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम it did not behave like any predator or animal he had encountered in his career. Now, a lot of people, especially locals, have shared this experience of something called not deer. Not deer मतलब it's an animal looking thing जो कि एक deer की तरह दिखता है, but वो deer का जो behavior होता है वो show नहीं करता है. लोकल के हिसाब से अगर आप ये creature के सामने आ जाते हो, then ये जो एनिमल है वो आपको डेड आई देखता रहेगा विदाउट ब्लिंकिंग. उसका हेड मूवमेंट्स विल बी वेरी वियर्ड, वेरी क्रीपी, नॉट वेरी एनिमलिश टाइप. और जॉइंट्स ऐसे इनकरेक्टली बेंड होंगे और पोस्चर ऐसा हो जाता है जैसे कोई इंसान ही है. बट जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं उनका कहना यह है कि कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जिसमें यह होता है दैट द इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन शो द ट्रेट्स of losing coordination and losing fear for that matter. But of course वो भी ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें एपेलेशियन माउंटेन्स में होती हैं जहाँ पे ये पैटर्न मैच नहीं करता है, एंड जो सिम्टम्स होते हैं वो भी फुल्ली मैच नहीं करते हैं विद अदर थिंग्स. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट रिपोर्ट जो हुआ है वहाँ पे इन द एपेलेशियन माउंटेन्स इज हियरिंग योर नेम बीइंग कॉल्ड. कोई तो नोन अननोन, कोई तो आपका नाम बुलाता है फ्रॉम द फॉरेस्ट. एक हाइकर जो टेनेसी से था वो हाइक कर रहा था, एंड सडनली स्टार्ट्स हियरिंग हिज ब्रदर्स वॉइस कॉलिंग हिम. ना पहले तो उसके तरफ वो चलने लगता है वॉइस के तरफ, बट आफ्टर वॉकिंग फ्यू स्टेप्स ही रियलाइजेस कि वेट, दिस डजंट फॉलो द नॉर्मल साउंड पैटर्न जो कि फॉरेस्ट में होता है, माउंटेन्स में होता है. इट हैज़ नो एको, इट हैज़ नो डिस्टॉर्शन, इट इज़ वे टू क्लियर, इट इज़ वे टू एक्यूरेट टू बी रैंडम. ही इग्नोर्स इट, कंप्लीट्स हिज ट्रेल एंड रिटर्न्स बैक सेफली. ऑफकोर्स जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बहुत किस्म का एक्सप्लेनेशन देती है, एंड आई एम श्योर एक्सप्लेनेशन होगा भी, बट देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे उनका जो पैटर्न है, जो कंसिस्टेंसी है ऑफ दिस रिसर्च, वो मैच नहीं करता है. कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि द मोमेंट यू एंटर सर्टन पैचेस ऑफ दिस फॉरेस्ट देयर इज अ शिफ्ट. द फॉरेस्ट गोज क्वाइट, नॉट ग्रेजुअली बट इंस्टेंटली. Insects stop, wind feels absent, the trees stop moving, and without any visible cause, there is a sharp, undeniable sense that something is wrong. And when you are in a forest area, all those hikers, trekkers, the moment you see कि forest silent हो जा रहा है, not because of a predator, क्योंकि predator होगा तो बाकी animals will shout, they will warn you. बट अगर चलते जाते फॉरेस्ट साइलेंट हो जाता है, विंड बंद हो जाती है, इंसेक्ट बंद हो जाते हैं, नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, पैरानॉर्मली. नाउ आई थिंक ये भी जानना ज़रूरी है कि एपेलेशियन माउंटेन जो है, इट वाज आल्सो वंस अ प्लेस to the Native Americans. जब colonization शुरू हुआ, there is a report that says that more than 60,000 Native Americans were forcibly moved out of these regions, out of which
4,000 to 8,000 Native Americans died because of disease, starvation, and exposure to the displacement. And I'm sure a lot of them must have also been killed. एंड ऐसा देखा गया है ड्यूरिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन दैट नेटिव अमेरिकन के जो स्पिरिट्स होती हैं, बिकॉज नेटिव अमेरिकन्स डेल्ट डायरेक्टली विद द नेचर्स, दे वर्शिप नेचर्स, दे वर सेड टू बी बिग शमन्स एंड वेरी पावरफुल. उनकी जो स्पिरिट होती है, अगर गलत तरीके से उनके साथ कुछ ट्रीटमेंट हुआ है जिसके वजह से उनका डेथ हो गया है, उनका स्पिरिट बहुत ही एंग्री, एग्रेसिव एंड वेंजफुल हो सकता है. एंड अगर आप देखने जाएं व्हाट इज़ द अर्लीस्ट रिपोर्ट of these disappearances in the Appalachian Mountains, then it happened in 1587 जब 100 लोगों की आबादी वाला इंग्लिश सेटलर्स यहाँ पे कॉलोनी एस्टैब्लिश किए थे. वन डे एक सप्लाई शिप आता है इन 1590, आके देखता है वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं कि जो पूरा का पूरा गांव है, पूरा का पूरा सेटलमेंट है, वो गायब हो चुका है. All 100 people have vanished. बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो लोगों ने लोकल ट्राइब के साथ अपना हाथ मिला लिया एंड दे स्टार्टेड स्टेइंग विद देम, बट नो कंफर्मेशन कि ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ गए. वेरी सिमिलर टू कुलधरा. नाउ ये जो फॉरेस्ट रेंज है, ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं एंड हमको मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे, बट आई एम ऑल्सो अ बिट कंसर्न्ड अबाउट द एनिमल्स, दैट्स ऑल. बिकॉज even though I have been doing this for the last 13 years and जिनको नहीं पता है, this is the right time to plug. Pears Ghost Encounters is celebrating 10 years anniversary this year on 6th of September in Mumbai with a celebratory event जिसके टिकट्स जो हैं वो लाइव हो चुके हैं. आप अगर बॉम्बे से हो, पुणे से हो, नागपुर से हो, कहीं से भी हो, अगर आप फ्लाई इन कर सकते हो, लेट मी अश्योर यू, यू आर नॉट गोइंग टू फील अनवर्दी कि यार क्यों आया मैं यहाँ पे. यू आर गोइंग टू एन्जॉय द इवेंट. द टिकट्स आर ऑलरेडी लाइव. द इशू इज़ वी हैव लिमिटेड टिकट्स, तो आप टिकट्स बुक कर लो एज सुन एज पॉसिबल एंड वी ऑल विल बी देयर to meet you, to talk to you, answer your questions and take good photos and enjoy and celebrate the 10 years. Coming back to the topic of Appalachian Mountains. Even though 13 years हो चुके हैं investigate करते करते, I'm concerned about the creature part. I'm concerned about things that are not spirits, because spirits, I'm not scared of them. But I am a bit concerned considering team है, सब कुछ है, about creatures who have a mass and muscle and speed, memory, vision, etc. It's like वो जो मूवी है ना, आई थिंक एलियंस करके कुछ तो नाम है, जहाँ पे दिस एंटायर फॉरेस्ट इज इन्फेस्टेड विथ एलियंस हु कैन गो विजिबल एंड दे हैव थर्मल सेंसर्स एंड ऑल. क्रेजी भाई, उनसे कैसे बचोगे आप? कुछ शील्डिंग काम नहीं करेगा उधर. वी नीड मशीन गन्स वहाँ पे, फिर भी काम नहीं करे. बट हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल गाइज. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आपको अच्छा लगा, यू एन्जॉयड एंड यू वांट मोर सच टॉपिक्स टू बी कवर्ड ऑन दिस चैनल, please do let me know in the comment section and let me know if you already knew about the Appalachian Mountains. And of course, thank you so much for the 300k subscribers. Now aim is 500k. Let's see ये साल होता है या नहीं होता है. I have a hope कि हो जाएगा करके. You guys are crazy and I believe in the power of craziness. And yeah, and I'll see you in Mumbai on 6th of September. Tickets are already live. Please book your tickets and let's meet. Having said all of these, I will see you on the other side.